चैट बॉक्स को सर क्लोज कर दीजिएगा, चैट बॉक्स को बंद कर दीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जी, वेरी गुड। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ई लर्निंग एथॉरिंग एथोराइजिंग कह सकते हैं आप इसको, व्हाट एंड व्हाई। आपके सामने हथौड़ा है, इसको हैमर भी कह सकते हो, और पाना रिंच है, तमाम टूल्स दिख रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा यार वेस्टीज की मीटिंग है या कोई ऑटो मैकेनिक की मीटिंग करने वाले हैं आज दोनों सर। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज की मीटिंग है, लेकिन मैं आपको वो मीटिंग वो वेस्टीज के टूल्स बताऊं उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को जानना जरूरी है कि टूल्स का ना ही सिर्फ वेस्टीज बल्कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, अभी आगे की स्लाइडों में आप ये बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में बिना टूल्स के आप कामयाब नहीं हो सकते। इसका एक जीता जागता उदाहरण दिखाने के लिए मैं आपको अगली स्क्रीन पर लेकर चलना चाहूंगा, और आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा डॉक्टर्स का टूल। बड़ा अच्छा, बड़ा रेपुटेड प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टर। क्या वो बिना टूल के काम करता है, बिना औजार के काम करता है? अगर ये सारे औजार किसी डॉक्टर के पास नहीं है तो आप उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप, आपसे झोला छाप डॉक्टर। इवन उसके पास भी ये जो आप स्कोप देख रहे हैं, जो ये आला स्कोप, देसी भाषा में आला बोलते हैं, इवन ये तो होता है, वो भी टांग करके आपका चेक करता है। आप देखो ना, बिना टूल्स के इतना बड़ा प्रोफेशन नहीं चलता है ना, बहुत बड़ा प्रोफेशन। इसके लिए कितनी तैयारी, कितनी पढ़ाई करने के बाद भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। बिना टूल्स के आप में से कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बता दे जो बिना टूल्स के डॉक्टरी कर सकता है? कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले, एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो, कुछ भी हो, लेकिन बिना टूल्स के व्यवसाय कर पाएगा क्या? आपको भी मालूम है कि बिना टूल्स के व्यवसाय कर पाना बहुत मुश्किल है। ये मैंने आपको एक प्रोफेशन की बात बताई, आप सोचिए अगले प्रोफेशन की तरफ आपको लेकर के चलना चाहूंगा। जी हाँ, बहुत छोटा व्यवसाय, प्लम्बरिंग का। ठीक है ना, प्लम्बिंग टूल्स। आप बताओ क्या ये टूल्स नहीं है? इस छोटे से व्यवसाय को भी करने के लिए टूल्स की जरूरत है कि नहीं? जिस प्लम्बर के पास ये टूल नहीं होगा वो व्यवसाय कर पाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए अपने आप से ये सवाल करिए, क्या बिना टूल्स के कोई व्यवसाय हो सकता है? ये इतने हैमर है, क्या क्या सारी चीजें हैं, पाना है, रिंच है, बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचिए ये टूल्स हैं या नहीं? आपको ये सारी बातें मालूम है, आप जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगर आप मान जाएंगे तो जनाब आपकी लाइफ में आज से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगली स्क्रीन पर लेकर के चलना चाहूंगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल टूल्स आप देख रहे हैं। आप अपने घर में, घर की लाइट बिगड़ गई, कुछ खराब हो गई, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसके पास टेस्टर नहीं है, बताओ कैसे काम करेगा? उसके पास, उसने जोड़ तो दिया बट टेप नहीं है, ज्वाइंट पे ट्वीट तारों को, दोनों तारों को जोड़ दिया लेकिन टेप नहीं है, तो काम चलेगा क्या? माय डियर फ्रेंड्स, टूल्स कितने वैल्यूएबल होते हैं हमारे आपके लाइफ में, हमारे आपके प्रोफेशन में। आप देखिए इलेक्ट्रिशियन टूल्स देखिए, आप देखिए ना कितनी सारी चीजें हैं, मीटर है, प्लास है, रिंच है, तमाम सारी चीजें हैं। अब मैं इसको बताने के लिए आपके साथ नहीं आया हूं, मैं आपको बस चीज का टूल्स बताने के लिए आया हूं। लेकिन आपके जहन में, उस आपके जहन के उस हिस्से में मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं जहां से ये बात जिंदगी भर कभी निकले ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि वेस्टीज व्यवसाय अगर सफल होना है तो बिना टूल्स के ये व्यवसाय, क्योंकि इसको भी आप बिजनेस ही तो मानते हैं, अलादीन का चिराग तो नहीं मानते ना। अगर आप बिजनेस मानते हैं इसे तो जनाब बिना टूल्स के काम नहीं होगा। इलेक्ट्रिशियन का टूल्स मैंने आपको दिखाया, ये देखिए गैराज का, ऑटो का गैरेज, फोर व्हीलर का गैराज, कोई भी गैराज, बिना टूल्स के गैराज भी नहीं चलता है। मैं बहुत छोटा प्रोफेशन और बहुत बड़ा, सारे प्रोफेशन को आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेरी बात 1% भी कहीं गलत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं, बिना टूल्स के कोई बिजनेस चला आज तक, कोई प्रोफेशन चला है? नहीं चला है। अब देखिए ये बाइक हैंड का, ये बाइक वालों के टूल्स हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वालों के टूल्स। बताइए छोटे से छोटा साइकिल का पंचर भी बनाना है उसके लिए भी टूल्स चाहिए। बाइक रिपेयरिंग सीखना है तो उसके लिए भी टूल्स। बिना टूल्स के कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तमाम चीजें मैंने बताई। अब आप देखिए यहाँ पर, ये स्टूडेंट का टूल्स है या नहीं? जनाब ये स्टूडेंट का टूल्स है।
अभी तक मैंने प्रोफेशन बताया, लेकिन एक प्रोफेशन जिसको आप स्टूडेंट जिस लाइफ से आप गुजर के आए हो उसमें भी टूल्स था, मालूम है? आज फिर से आपको मैंने आपके बचपन की याद दिलाई ताकि आपको याद हो कि टूल्स हमारे लाइफ में तब से आए हैं जब से हमने स्कूल जाना शुरू किया। ये स्टूडेंट के टूल्स हैं या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स के टूल्स हैं। अच्छा, इन सारे टूल्स में आपने एक चीज देखी, अभी वेस्टेज बिजनेस के टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। इन सारे टूल्स में एक चीज कॉमन देखा होगा। जैसे आप स्टूडेंट का टूल्स देख रहे हैं लेकिन साथ में एक बैग देख रहे हैं। आपने ये वाले टूल्स में देखा, एक आप देख रहे हैं ना, बैग है, कुछ बैग टाइप का। ये सारे टूल्स हैं, तो इन सारे टूल्स को रखने की एक जगह भी आप देखिए कितने अच्छे से इस टूल्स को सजाया गया है बैग। आप किसी भी टूल्स में चले जाइए, ये देखिए एक बैग रखा हुआ, सारे टूल्स इसके अंदर रखे जाते हैं। किसी भी टूल्स, किसी भी उसमें जाएंगे तो सबका एक बैग होता है। देखिए फर्स्ट एड किट भी है डॉक्टर्स के टूल्स। तो अभी तक जो मैंने बताई, आई होप मेरी बात को आप समझ पाए होंगे कि वेस्टीज बिजनेस हो या कोई सा भी बिजनेस हो, टूल्स का कितना महत्व होता है। आर्किटेक्ट, अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। कल मैं सुबह सुबह किसी के घर गया था प्लान दिखाने के लिए, और जिनके साथ गया था, आई होप कि वो भी अभी इसी मीटिंग में होंगे और मेरी बात से सहमत होंगे। कल मैं गया था सुबह सुबह 8 बजे किसी के यहाँ प्लान दिखाने। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, मकान का नक्शा बनाते हैं। और जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने देखा, मैंने देखा उनके साथ, वो सुबह सुबह 8 बजे अपना, उससे पहले से ही नक्शा बना रहे थे। मैं 7:59 उनके घर पहुंचा तो वो एक अजीब सा पटरी या गुनिया कह लीजिए, कुछ अजीब सा एक टूल्स था उनके पास। फट मेरे दिमाग में वो बात, क्योंकि ये बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है कि बिना टूल्स के कोई व्यवसाय हो नहीं सकता। टूल्स कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कल की ताजी ताजी घटना भी आपको बताई। आप सोचो ना, ये सारे प्रोफेशन मैंने, आप राजगीर जानते हैं, मिस्त्री जो मकान बनाता है, उसके पास भी कन्नी, बसली, हथौड़ी, सुहावल, क्या क्या चीज नहीं होता। बिना टूल्स के वो राजगीर कर पाएगा? आप जाओ, आप मंडी में जाओ, कोई राजगीर पकड़ के लाओ, कोई मकान बनाना, एक दीवार छोटी से खड़ी करनी, और वो कहे मेरे पास टूल्स नहीं, तो आप उससे काम कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। एक पेंटर होता है, पेंटर के पास भी टूल्स होता है, जो घर आपका मकान पेंट करने आता है। ब्रश आप देते हैं उसे, सीढ़ी लाता है वो, डिब्बे रखता है। सोचो ना, इवन उसको पेंट करने का वो आएगा, हो सकता है टिप टॉप होकर के आए, राजगीर आए टिप टॉप होकर के आए, लेबर आए टिप टॉप, लेकिन आपके घर जब काम करेगा तो वो उसका भी एक अलग ड्रेसअप होगा। अभी मैं उस पर भी बात करूँ। जनाब, पेंटर हो, कारपेंटर हो, राजगीर हो, ये सारे छोटे छोटे प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ। छोटा हो या बड़ा, बिना टूल्स के कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ, काम भी नहीं कर पाया है, रोजी रोटी नहीं चला पाया बिना टूल्स के, कहीं पर भी आगे नहीं जा सकता बिना टूल्स के। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में भी टूल्स हैं। अगर आप जानते थे तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर नहीं जानते थे तो घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको बहुत सारे टूल्स शेयर करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ टूल्स तो मैं अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, लेकिन कुछ टूल्स के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर। तो पेन डायरी को अपना नोट करके रखिएगा। जो भी टूल्स मैं बताऊं आप उनको पहले नोट डाउन करिएगा, देन उसके बाद मैं आपको उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर समय रहा तो मैं डेमो के बारे में आज बताऊंगा, अदरवाइज इसके लिए मैं फिर से कभी कोई और मीटिंग करूंगा डेमो के बारे में। डेमो भी हमारे टूल्स हैं, राइट? तो वेस्टीज का जो सबसे पहला टूल आता है, वेस्टीज का जो सबसे पहला टूल आता है, वो आता है आपके सामने। बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे। बिजनेस टूल में जो सबसे पहला टूल आता है वो होता है अपना बिजनेस स्टार्टर किट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहली से ये जो चौथी फोटो है, बिजनेस स्टार्टर किट लिखा हुआ है। ये जो टूल होता है ना, सबसे स्टार्टिंग का टूल होता है। पहला ज्वाइनिंग करते ही ये टूल हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इस टूल में आपको मिलता क्या है। मैं स्क्रीन को अभी यहाँ पर बंद करना चाहूंगा, देन उसके बाद आपको लेकर के चलना चाहूंगा व्हाइट बोर्ड पे। इस टूल्स में मिलता क्या क्या है, और ना ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, मेरा सेशन बहुत इंटरेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। स्क्रीन से आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, इवन आपको आज मैं वो टूल्स दिखाऊंगा भी, और अगर समय रहा तो मैं आपसे पूछूंगा भी, क्या आप इस टूल्स को जानते थे इससे पहले, देखा था कभी, आपने सुना था इसके बारे में? तो स्क्रीन से आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए। अगर अभी भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो प्लीज अपने लिए केवल स्क्रीन पर देखते रहिएगा पेन डायरी के साथ में। अब बिजनेस स्टार्टर किट हमने बताया कि बिजनेस स्टार्टर किट एक किट होती है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इसको पहला टूल्स लिखूं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया टूल्स,
तो पहला टूल्स हमने बताया स्टार्टर किट। स्टार्टर किट। अब बात आती है स्टार्टर किट में मिलता क्या क्या है। अगर आपके नजदीकी डीएलसी पर स्टार्टर किट है तो जरूर लीजिएगा। अब इसमें मिलने का क्या क्या, ये चीज आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो इसमें आपको मिलती है वेलकम लेटर। जी हाँ, अगर अभी भी आपका विजन नहीं क्लियर हुआ है जनाब, तो ये वेलकम लेटर लेने के बाद, देखने के बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा। वेस्टीज क्यों करें, गौतम बाली सर का सिग्नेचर किया हुआ आपका स्वागत, उसका जो स्टार्टिंग का एक वर्ड है ना, वेलकम होम। आप कहीं पर भी थक हार करके आए हो, घर में सदैव आपका स्वागत होता है। तो वेलकम होम एक वो वेलकम लेटर आपको मिलता है, और आपको वेस्टीज जैसे घर में, फैमिली में, परिवार में आपका स्वागत किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर क्या मिलती है, दूसरी यहाँ पर मिलती है आपको वॉइस मैगजीन। अब बहुत सारे लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन जानते नहीं है कि वॉइस मैगजीन होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आप कहीं मत जाइएगा, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि हमारी वॉइस मैगजीन क्या होती है और कैसे होती है। मेरे पास देखो, ये वॉइस मैगजीन आजकल ई वॉइस मैगजीन आ रही है, आप कंपनी की जो वेबसाइट है वहां से जाकर के ले सकते हैं। आपके सामने है मेरे पास एक वॉइस मैगजीन। इस वॉइस मैगजीन में ये जो इशू है अक्टूबर 2019 इशू का ये वॉइस मैगजीन है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने ई वॉइस लाना शुरू कर दिया, क्योंकि 2020 से जब से लॉकडाउन आया तब से ई वॉइस आपको गूगल कंपनी की जो अथराइज्ड वेबसाइट है www.mywesties.com, वहां जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ई वॉइस मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, वॉइस मैगजीन जैसे ही आप किसी को प्लान दिखाते हैं, उसके बाद जहां फॉलो अप करने की बात आती है, तो आप ये वॉइस मैगजीन देखिए, कितनी शानदार, कितनी बेहतरीन वॉइस मैगजीन है। आपको इस पेज में मिलते हैं हमारे एम्बेसडर्स। इस पेज में जैसे हम बताते हैं ना सुदर्शन मोहंती सर के बारे में, देखिए उनके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, बट बहुत ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा। देखिए, ये हमारे डीयूसीडीज हैं, ये हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे यूसीडीज हैं, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये तमाम आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर। प्रीतम सर तब उस समय शायद यूसीडी थे, उनकी फोटो आप देखो, देख करके बड़ा इंस्पिरेशन आता है कि उनकी, हमारे जो अपलाइन, हम सभी लोगों के अपलाइन, उनकी फोटो है। यहाँ पर आप देखो ना, एम्बेसडर्स में सिद्धार्थ सर हैं, ये तमाम एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स की फोटो है प्रीतम सर की। आप अब जो आप नई वॉइस मैगजीन देखोगे, उसमें डबल क्राउन डायरेक्टर पे प्रीतम सर की फोटो है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे अपने, एक बहुत पुरानी वॉइस मैगजीन मुझे मिली थी, तो उसमें भाटिया सर डायमंड डायरेक्टर से मैंने वो फोटो भेजी। देखिए आप, ये तो हो गया पुराने जो हमारे हैं, हॉल ऑफ फेम लिखा हुआ ना। इसके अलावा आपके पास उस महीने में, महीने 2 महीने में कौन से अचीवर हैं, इन सब की पूरी लिस्ट रहती है, इन सब की फोटो के साथ। जो कहा जाता है ना कि डायमंड बनने पे जब आपकी 4 लाइन डायरेक्टर बनती है, तो आपको इसी मैगजीन में आने का मौका मिलता है, इसी वॉइस मैगजीन में आने का मौका मिलता है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, इनकी स्टोरीज लिखी हुई हैं, ये कितना स्ट्रगल करके कहाँ से आए हैं और कैसे कैसे, देखिए इनके बारे में लिखा हुआ, कब इन्होंने ज्वाइन किया, अगर आप देख पाए तो कब ज्वाइन किया ये भी लिखा हुआ है, और आज क्या है, ये सब का सब लिखा रहता है। आप इनके बारे में पढ़िए, कैसे ये आज सफलता के शिखर तक जा रहे हैं। अगर अभी तक आप, हो सकता है अभी तक आपके पास वॉइस मैगजीन थी, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया, ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के बाद क्राउन डायरेक्टर, आप देखते जाइए। उसके बाद जो बताया जाता है डायमंड डायरेक्टर बनने में फोटो आती है, जी हाँ, मुझे गर्व होता है, मुझे फक्र होता है कि आप देखिए ये डायमंड डायरेक्टर का है ना, ये देखिए डायमंड डायरेक्टर में, और मुझे फक्र है कि मैं आज डायमंड डायरेक्टर पे, ये मनोज वर्मा की फोटो यहाँ है। और ये फोटो ना ही सिर्फ यहाँ रहती है, बल्कि वॉइस मैगजीन ग्लोबली दिखाई जाती है। और इसके अलावा आज जितने भी डायमंड है, चाहे वो जयसराज सर हो, चाहे वो लाल बहादुर सर हो, डायमंड एंड अबव जितने भी लोग हैं, चाहे वो शोभा मैम हो, जितने भी डायमंड एंड अबव हैं, उन सभी लोगों की फोटो इसमें आती है। फक्र की बात है या नहीं। और इसके लिए क्या किया हमने, अपने तेल साबुन व्यंजन चाय पत्ती तो बदला अपने घर का ब्रांड। ये बात है, यही चीजें आप बता सकते हो। इसके अलावा डायमंड के बाद डायमंड तक की फोटो आती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे ये स्टार डायरेक्टर्स के नाम है, स्टार डायरेक्टर्स के नाम होते हैं। उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर से सिल्वर, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि मेरा नाम भी कभी आया है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का भी नाम यहाँ पर आता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर और गोल्ड और स्टार के नाम आते हैं। डायमंड से फोटो छपनी शुरू हो जाती है दोस्त। कितनी बेहतरीन चीज है। इसके अलावा जो इस बीच में कार अचीवर हैं, उनकी भी फोटो आती है जनाब। ये देखिए कार अचीवर्स, ये अक्टूबर 2019 का इशू किया हुआ है। मैंने जून में लिया था कार, जून 2019 में। तो आप देखिए, ये है मिस्टर मनोज वर्मा, जिनका अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है फोटो। ये
कार के साथ में। अब आप देखिए, जब आपका अपलाइन इस फोटो में नजर आएगा इस वॉइस मैगजीन में, सोचो कितने सारे लोग होंगे आपके अपलाइन, डायमंड एंड अबव जितने भी है सारे लोग, भाटिया सर हो गए, प्रीतम सर हो गए, सिद्धार्थ सर हो गए, आप जितने लोगों को वेबिनार में सुनते हो ना, उनको इसमें देखो और उन्हें बताओ, देखो भाई साहब इस वॉइस मैगजीन में उनकी फोटो है जिनका वेबिनार है। आप सोच के देखो, ऐसे बहुत सारे अवार्ड फोटोज हैं, अवार्ड फंक्शंस हैं, वीएलसी होती रहती, ये तमाम चीजें, ये है वॉइस मैगजीन। और पीछे ऑल ओवर ब्रांचेस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में दिया। तो कितनी महत्वपूर्ण ये हमारे आपके पास टूल्स है। इस टूल का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा बिजनेस कर चुके हैं और आगे कर भी रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस टूल का इस्तेमाल करना शुरू करें। आप चाहें तो स्टार्टर किट में, चाहेंगे स्टार्टर किट लेंगे तो ये जो बहुत सारी चीजें मैं लिखाने वाला हूँ ये आपको इसी एक किट में मिल जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर सक्सेस प्लान, जो हमारा आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान है उसकी भी एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, वो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान भी आपको इसी में मिल, जैसे वॉइस मैगजीन मैंने दिखाया वैसे आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा चौथी चीज मिलेगी प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग भी आपको मिलता है वेस्टीज के द्वारा प्रिंट किया हुआ। बहुत सारी फाइलें होती हैं जो अलग अलग प्रिंटर से प्रिंट होती हैं, प्रिंट मीडिया से, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग होता है ये वेस्टीज का एथोराइज्ड कैटलॉग होता है। तो आपको यहाँ पर वेस्टीज का प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा हेल्थ गाइड। हेल्थ वाइज यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, सारे प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ प्रोडक्ट और हेल्थ के बारे में कि कौन सी बीमारी क्यों होती है इसके बारे में बताया गया है। हेल्थ गाइड भी आपको यहाँ पर मिलती है। हेल्थ गाइड के अलावा यहाँ पर वेलकम लेटर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और शानदार चीज मिलती है, ज्वाइनिंग फॉर्म। बहुत सारे साथी अभी जितने लोग भी ज्वाइन है, मुझे लगता है 20 से 25% साथी तो ऐसे हैं जो लॉकडाउन में ज्वाइन हुए हैं। यहाँ उनको मालूम है नहीं कि वेस्टीज में ज्वाइनिंग फॉर्म भी आता है, ज्वाइनिंग फॉर्म विद आईडी कार्ड। अभी ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब आप लेते हैं स्टार्टर किट, उसमें आता है, चाहे तो स्टार्टर किट में ले या अदरवाइज आप इसको अलग से भी ले सकते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा ज्वाइनिंग फॉर्म। ये पूरा सेट आता है, 50 फॉर्म होते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ज्वाइनिंग फॉर्म। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी, जो दिक्कत आती है ना, डैफ का भी एक समस्या आती है, वो समस्या भी आज हल हो जाएगी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका आईडी नंबर होता है, जो आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं अपने आप से चूज करते हैं। ये 2 कॉपी होता है, एक होता है कंपनी कॉपी, एक होता है कस्टमर। आप इस पर लिखेंगे ऑटोमेटिक जेरोक्स कॉपी होती है, पीछे अपने आप आ जाएगा। और आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये जो ज्वाइनिंग आप आईडी नंबर देख रहे हैं 42437830, इसी का आपको साथ में आई कार्ड भी मिल जाएगा। ऐसा आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास आई कार्ड नहीं होगा, क्यों हो सकता है ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगी हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जब हम देखिए फर्क क्या होता है, जब आप किसी को ज्वाइन कराने गए हैं और अगर ज्वाइनिंग फॉर्म से आपने ज्वाइनिंग लगाई है, इसको भी फॉर्म भर करके जैसे आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाते हैं वैसे ही लगाना होता है। इसका एक अलग प्रोसेस है, कभी मीटिंग करेंगे इस पर। लेकिन जब आप उनको ये कार्ड देते हैं ना, ये उनका आई कार्ड है, तो उन्हें ये फील होता है जब आप इस फॉर्म पे उनसे साइन कराते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें नजदीक रह करके हो सकती हैं, जो कोई दूर है उसकी ज्वाइनिंग तो अभी ऑनलाइन ही हो रही है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन इसके बारे में कम से कम जानते हो, ये भी हमारा एक टूल्स है। मान लीजिए हम अपने पड़ोसी में किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, उसको भी ऑनलाइन ज्वाइन करा दिया, उसको ना कोई आई कार्ड दिया, कुछ दिया नहीं, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं जुड़ गया। अब इस पर क्या है, सिग्नेचर कराऊंगा पड़ोसी से या जिसको भी मैं ज्वाइन कराऊंगा बगल बैठ करके, और उनको ये कार्ड दे दूंगा, तो उन्हें ये फील होगा ना कि मैं ज्वाइन कर गया हूँ वेस्टीज। अब ये जिम्मेदारी समझेंगे तो इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग ये ज्वाइनिंग फॉर्म और विद आईडी कार्ड मिलता है। ये किसमें मिलेगा? जी हाँ, सही कहा आपने, ये मिलेगा आपको स्टार्टर किट में। इतनी सारी चीजें आपको स्टार्टर किट में मिलती हैं। पहले सीडीज वगैरह आती थी, अब सीडीज की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये आपको मिल जाएगा स्टार्ट, चाहे तो आप इन सबको अलग अलग ले सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टर किट लेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो मैंने एक बता दिया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा होता है कार बुक। मुझे अच्छे से याद है, मेरा 391 रुपए का पहला पे आउट आया था और मैं फरीदाबाद दिल्ली गया था, तो मेरे अपलाइन मिस्टर जसराज जी मुझे कार बुक खरीदवा दिए, स्टार्टर किट खरीदवा दिए 391। क्योंकि स्टार्टिंग में सबको दिक्कत क्या लगती है, पैसा आ जाए तो मैं ये खरीदूं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ये सब खरीद करके व्यवसाय करेंगे तो पैसा जल्दी और ज्यादा आएगा। अब डिपेंड आप
मेरे अपलाइन तो मेरे प्रति बड़े फॉर्चुनेट थे, मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि उन्होंने मुझे ये सब खरीदवा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कार बुक हो सकता है आपने सुना हो लेकिन देखा ना हो। ये है पूरी कार बुक वेस्टीज की, जिसको आप कह सकते हो रामायण किसी ग्रंथ से कम नहीं। इसकी मोटाई आप देख रहे हैं, ये है कार बुक। इसकी मोटाई देखिए और पैकिंग देखिए। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी शानदार तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अभी तक कार बुक देखे ना हो, और ये देखिए जनाब कार बुक को दिखाने का तरीका। कार बुक आपके पास हो, आप खुद देखेंगे, मोटिवेटेड होंगे, एजुकेटेड होंगे कि क्या चीज है वेस्ट चीज के पास। ये देखिए जनाब, ये सीन देख करके क्या नजर आता है। ये सारे वो लोग हैं जो कार ओनर हैं, और ये कार बुक पुरानी है। ये देखिए सिद्धार्थ सर की, आप इसमें देखिए ना कौन कौन सी गाड़ियां इनके पास, यहाँ पर सब लिखा हुआ है और इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये जतेंद्र नायक जी, ये स्टार्टिंग में उस समय कम कार वाले थे। सुदर्शन मोहंती जी हैं जो आज नहीं है इस धरती पे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। गुरशरण सिंह जी, इतना सब कुछ दिखाने के बाद ये सारी लग्जरी कार वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत RS राजन जी हैं, इसके अलावा कुमार कुल विजय जी हैं, इसके अलावा अशोक घोष जी, ये सारे एम्बेसडर्स हैं। आज मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में जब आप इसमें पढ़ोगे तो जानोगे कि वो कहाँ से उठ के आए। आप YouTube पे एक बड़ा शानदार वीडियो हो सकता देखते हो अंजनी कुमार जी का, जो कि पहले क्या थे उसमें रहा करते थे। आप देखिए ना उस समय उनके पास क्या कार थी और आज ये लग्जरी कार ओनर है। अंजनी कुमार जी पैथोलॉजी में काम, ऐसे बहुत सारे हैं। कितना दिखाइए उसके बाद सिंपल ये देखिए कितने सारे अचीवर हैं, कार अचीवर। इवन मैं बता दूं, जब पहले वेस्टीज में लोग कम कार अचीवर थे तो आप देखिए ना इसमें लोग अल्टो भी लेते थे, बोलेरो भी लेते थे, सेंट्रो भी लेते थे, छोटी छोटी गाड़ियां भी लेते थे। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रचार प्रसार करती है। देखिए कितने लोग हैं, देवी प्रसाद जी हैं, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इतनी एजुकेशन, मैं आपको बताऊं मैं इतना काम क्यों कर पाऊं। जिनको मैं पहले देखता था इस फोटो में नॉर्मल कार वाले ना, आज वो एक और कार बुक है बस चीज की, आज वो लग्जरी कार में है। इट मीन्स यहाँ कोई चीज आप अगर देख करके समझना चाहो तो बड़े आसानी से समझ सकते हो। आप देखो ना कहाँ के हैं, इम्फाल मणिपुर के हैं, हर जगह के, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हैं, राम प्रताप मौर्य। आपके आसपास के कितने लोग हैं। ये बुक आप देखो, संतोष यादव, अशोक यादव जी का आपने वेबिनार सुना, उनके बड़े भाई संतोष यादव के बारे में जानते हैं। देखिए तब उनके पास क्या थी, शेवरोलेट थी। ये दिखाने और बताने की चीज होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये है कार बुक। आज मैं आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डीपली, मैं सिर्फ आपको ये ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि जी हाँ ये सारे टूल्स हैं आपके पास, किसी के सामने रख दो ना, चाहे वो नेटवर्कर हो, किसी भी कंपनी का बड़े से बड़ा नेटवर्कर हो, जिस दिन आप ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे, और होना भी चाहिए आपके पास, आप जान लो कि वो आदमी कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आपके साथ काम करेगा। इसके अलावा तीसरी बुक होती है लीडिंग लेडीज। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम तो करना चाहती है लेकिन उन्हें लगता है कि इस धंधे में कुछ है नहीं, तो उनके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए? जी हाँ, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए। वो लीडिंग लेडीज बुक ये देखिए। अब कौन सी महिला है जो इसमें नहीं आना चाहती है? बस केवल एक बार इसकी उसको आप तस्वीर दिखाइए, लीडिंग लेडीज बुक होती क्या है और इसमें कैसे लोग कामयाब होते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इतने सारे लोग आज यहाँ पर सफल हैं। ये तो बहुत सारी लेडीजों का एक साथ फोटो है। आगे आप देख पाएंगे, देखिए दीपल पटरावाला जी, एक पेज में पूरा महिलाओं का जो कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, वो आज वेस्टीज यहाँ पर चरितार्थ करती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं आज हमारे इस मीटिंग को देख पा रही हैं, लेकिन हो सकता है आज तक उन्होंने कभी लीडिंग लेडीज बुक नहीं देखा। लेकिन आप देखिए, एकता सहदेव जी जो अभी आई थी पिछले सैटरडे को, आपने देखा था एक वेबिनार, उन्होंने बताया था कि मैं बड़ी लकी हूं कि आज मैं यहाँ हूँ। आप इनका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, हेतल बोय मैडम का। ऐसे आप देखेंगे ना, अपने आप के आसपास के लोग कौन से, ये देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हर जगह के लोग आज यहाँ पर कामयाब हैं। ऐसे ही आप दिखा सकते हो, एक महिलाएं नहीं, आज सैकड़ों और हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो आज लीडिंग लेडीज में आप देख पा रहे हैं, कितनी सारी। अब कौन सी लड़की है, ये देखिए एकता सहदेव जी का मैं नाम ले रहा था, ये आपके सामने एकता सहदेव जी। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि टूल्स हमारे पास हैं, इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके आप सफल और कामयाब हो सकते हैं। लीडिंग लेडीज बुक भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो चौथी चीज, जो चौथा टूल्स हमारा होता है, वेल्थ ऑन व्हील्स। वेल्थ ऑन व्हील्स इट मींस जो है, जो हमारी लग्जरी कार बुक है, वेल्थ ऑन व्हील्स। अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही, इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है दिख ना रहा हो क्लियर। वेल्थ ऑन व्हील्स भी आप देखो,
वेल्थ ऑन व्हील्स, ओ माय गॉड, ये भी एक आपके सामने बुक है, वेल्थ ऑन व्हील्स। अभी में जो मैंने कार बुक दिखाई वो बहुत पुरानी थी, ये अभी बहुत ही रिसेंट लॉन्च की गई है, आयोग 2019 में ये लॉन्च की गई थी। इसमें केवल लग्जरी वाले हैं, लग्जरी कार वाले। आज मैं किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक नेटवर्कर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी है लेकिन किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अभी वो काम कर रहे हैं, तो मैं आज उनके साथ बैठा था, उनसे पूछा कि आपकी कंपनी में कितने सारे लोग हैं लग्जरी वाले। आप देखिए कितना पाक साफ डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 जून 2004 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, 2004 में बस्तीज के पास से 2 कार लेने वाले थे, 2005 में 6 हुए, 2006 में 15 हुए, 2007 में 14 हुए। जब आप ये सारी चीजें देखेंगे और ये डेटा है 2018 तक 800 कार, 2018 में, मतलब ये जो लिखा गया है 1 साल के अंदर इतनी कार अचीवर्स थे। मतलब अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ लिखा है टोटल कार्स 4000 प्लस 2018 में हो चुके थे। तो 2019 और 20 कभी कार का कारवां रुका नहीं। आज यहाँ बस्तीज में चाहे कोरोना रहा हो या ना रहा हो, लोग यहाँ पर कार खरीदने वालों की कमी नहीं। आप देखिए इसमें जो टोटल लोग आएंगे सब लग्जरी वाले आएंगे, टोटल जितने भी आप देखेंगे लग्जरी कार ओनर को ही आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये भी आपका एक टूल है जिसे आपको जरूर दिखाना चाहिए। अगर आप दिखाइएगा तो आपको खुद से भी बड़ा सेल्फ का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आएगा और सामने वाले के पास आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये वेल्थ ऑन व्हील्स है, इसको भी जरूर लेना चाहिए, देखने के लिए भी, खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए भी। जी हाँ, मैंने आपको बताया वेल्थ ऑन व्हील्स बताया। इसके अलावा जो हमारी अगली चीज होती है वो होती है प्लान फाइल। प्लान फाइल, ये सारी चीजें तो होती हैं लेकिन प्लान फाइल का भी होना बहुत जरूरी है। देखिए प्लान फाइल आपके डीएलसीपी के आसपास या जहां कहीं पर भी है, आपको अपने हिसाब से मिल सकती है। और 200 से 250, 300, 400 तक की जो भी फाइलें आती हैं, मैं आपको बता दूं, मैं जिस फाइल के साथ काम करता हूँ ये फाइल मैं छपवाता हूँ। और इस तरीके से आपके पास फाइल होना चाहिए। देखिए जब तक फाइल नहीं होगी आप कैसे लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फाइल में देखिए सारी चीज, सारी डिटेल होती है जो आप किसी को बता सकते हैं। ग्राहक स्वरोजगार मिशन, ये मैं फाइल बनाता हूँ। आप कहीं पर भी कोई भी नियरेस्ट डीएलसीपी से अगर आप फाइल लेते हैं तो आपके पास ये सारी फाइल, सारी नॉलेज मिल जाएगी। देखिए कंपनी का पूरा यहाँ पर पूरा बायोडाटा दिया हुआ है, ये कंपनी के एमडी के बारे में है, कंपनी का जो भी चीजें आप, जो आप जूम पर देखते हैं वो चीज आप किसी को जमीन पर भी दिखा सकते हैं। तो फाइल होना बहुत जरूरी है। इस सारे प्रोडक्ट के बारे में है, ये पूरी फाइल है सारे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के अलावा आप देख पा रहे होंगे इनकम प्लान के भी बारे में इसमें दिया गया। तो ये कंप्लीट फाइल होती है। फ्लिप चार्ट भी आता है कंपनी का। आपके पास दो, अभी अभी आज का मैं एक अनुभव आपको शेयर करूं। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इवन ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उन्होंने पहले 77 पीवी का सामान लिया था। ये फाइल है, मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा था। 77 पीवी का पहले सामान लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, 77 पीवी के सामान के साथ साथ एक फाइल दिलवा दिया था उनको डीएलसीपी से। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो फाइल ले जाने के बाद, वो बुक ले जाने के बाद कल आकर के लगभग लगभग शायद 5,000 या 5100 रुपए का बिलिंग उन्होंने कराया। आज की डेट में उनकी खुद की आईडी पर 221 पीबी की बिलिंग हो चुकी है। आज मैंने उन डायरेक्टर से बोला कि सर आप इनका जो है फास्ट 8 करवा दो, केवल 61 पीबी। वो बिजनेस जो है उनका ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब सोचो, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका नया ज्वाइन कराया आपने किसी को, वो एक प्रोडक्ट कम ले चलेगा, अभी प्रोडक्ट ना ले चलेगा, लेकिन उनके पास फाइल जरूर जानी चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग या फाइल जरूर जानी चाहिए। मैं मानता हूं, मैं ये 100% श्योर है, ये टूल्स तब भी काम करते हैं जब अपलाइन आपके साथ नहीं होगा। आप हर समय अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे नहीं रहेंगे, लेकिन वो फाइल, वो किताब अगर उनके घर पे है तो डेफिनेटली आपको बिलिंग कराने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। लोग बिलिंग क्यों नहीं कराते? क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती है। और प्रोडक्ट नॉलेज कैसे मिलेगी? जब उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए ऐसी फाइलें या किताबें होंगी या कैटलॉग होंगे, तभी लोगों को। आप सोचिए, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, वो काम वो फाइलें, वो टूल्स करते हैं। टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं रहते हैं। इसके अलावा आपके पास एक शानदार सी पेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ ले लिया। पेन हमेशा एक एक अच्छी प्रोफेशनल पेन रखिए। ऐसे ऐसे पेन रखिए, वो जो कलम, वो ढक्कन अलग वाली होती है, वो वाली पेन मुझे नहीं समझ में आती, इसलिए एक अच्छा सा प्रोफेशनल पेन रखिए। इसके अलावा देखिए आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। मैं एक एक चीज, वो छोटे छोटे टूल्स भी बता रहा हूँ। इसके अलावा प्लान की कॉपी, प्लान देने वाली कॉपी। आप हवा में काम कर रहे हैं या रिटर्न में काम कर रहे हैं?
प्लान कॉपी कैसी होनी चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा। प्लान जिस पर आप करेंगे वो प्लान ही कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो प्लेन कॉपी भी होनी चाहिए। ये देखिए ये मेरा है, ये मेरी प्लान करने वाली कॉपी है। अगर मैं दिखाऊं तो इस पर देखिए कितने सारे प्लान मैंने किए हुए हैं। ये देखिए ट्रेवल फंड, कार फंड, कैशबैक सब लिखा हुआ है। मेरी पूरी डायरी ऐसे भरी है, आप देख पा रहे होंगे कितना कितना मैंने यहाँ पर कितने प्लान किए हैं ये। और ध्यान दीजिएगा इसमें खास क्या है, इसमें खास क्या है, ये सारे प्लान, ये मैं प्लान करता हूँ। ये देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप देखिए मैं प्लान करता हूँ, ये सारी चीज है, ये सब कुछ यहाँ पर है। ये मेरी कॉपी कितना भर चुकी है आप देखिए, लगभग 50% से ज्यादा। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग जुगाड़ू काम करते हैं, तो टूल्स में जुगाड़ नहीं काम चलेगा। इस तरीके से एकदम प्लेन कॉपी होनी चाहिए, रूलदार नहीं, लाइन वाला नहीं, क्योंकि अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो वही चीज दिखेगा। अगर मैं एक पॉइंट रख दूं तो वो पॉइंट दिखेगा। इट मीन्स एकदम प्लेन कॉपी होनी चाहिए। अब जरूरी हो, अगर आपको लगता है तो आप मोटी कॉपी लीजिए, नहीं लगता तो पतली लीजिए, लेकिन बिना कॉपी के प्लान मत करिए। कागज पर प्लान करके आओगे जनाब, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लाओ कोई किसी चीज के कागज पे लाओ लिख देते हैं, वो कागज नमक खाने में चला जाएगा। आपका प्लान नमक के बराबर हो गया, कुछ किसी काम का नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी डायरी या ऐसे ऐसे कॉपी पर करके आएंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा, और जिसको प्लान आप कर रहे हैं उसे भी काफी अच्छा फील होगा। मैं ये सारी चीजें आज के लिए आज आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ कि आप इस चीज को जानते रहे। जी हाँ, इसके अलावा डायरी भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ पर दिख पा रहा है डायरी, डायरी दो रखनी चाहिए आपको। एक तो प्लानर डायरी, देन उसके बाद पॉकेट डायरी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मेरे पास भी मेरी एक छोटी सी प्लानर डायरी हमेशा रहती है। ये देखिए ये मेरी प्लानर डायरी है, जिस पर मैं अपने सारे प्लान करता रहता हूँ, कब मुझे कहाँ जाना है, कितने बजे क्या करना है, किससे मिलना। आप देख पा रहे हैं ये सारी प्लानिंग मेरी लिखी हुई है, मुझे किसके साथ बात करनी है, मुझे किससे मिलना है, ये सारी आप देखो ना, ये मेरी प्लानर डायरी है कि मुझे कब कहाँ किससे मिलना है, ये मेरी प्लानर डायरी है। और इस प्लानर डायरी के अलावा अगर मैं बताऊं तो ये मेरी एक छोटी सी पॉकेट डायरी है। कल मुझे किससे मिलना है उनकी यहाँ पर लिस्टिंग हो गई है। तो मेरा लक्ष्य क्लियर है, मेरे पास सारे टूल्स हैं। आज अगर मेरी किसी से बात हुई, कल उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, तो मैंने क्या किया, फट से उसको छोटी डायरी पर नोट कर लिया कि मुझे कल इनसे मिलना, ताकि मिस ना हो, फॉलो अप करना हो या प्लान दिखाना हो, मिस ना हो। तो मैंने आपको बहुत छोटी छोटी डायरी, बहुत छोटी छोटी टूल्स आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सारी टूल्स अपने पास रखेंगे, डेफिनेटली आपको फेल कोई कर नहीं सकता, सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा एक चीज और होनी चाहिए आपके पास, लिस्ट की रजिस्टर जरूर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये है मेरा लिस्ट का रजिस्टर। देखो लिस्ट लोग नहीं बनाते हैं, लोग बनाते भी हैं तो किस तरीके का लिस्ट बनाते हैं वो आपको मालूम है। ये देखिए मैंने, ये मेरा लिस्ट है। लिस्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सपोज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अजय सिंह जी है, ये कहाँ काम करते हैं, आनंद जी कहीं काम करते थे, तो मैंने इनका मोबाइल नंबर, देन कहाँ का एड्रेस है, एज और ऑक्यूपेशन लिख लिया, इनका प्राइवेट जॉब करते हैं, ये मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद इनको गया प्लान दिखाने, उसके बाद मैं इनको दिखा सकता हूँ, मैंने कॉलिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, टाइमिंग दिया, मैंने प्लान दिखाया, सब कुछ हुआ। अभी ये नानुकुर कर रहे हैं कि रुको सोच के बताऊंगा, कुछ ऐसा। उनको बताइए, उनको मैं तुरंत बताता हूँ, भाई साहब इतने सारे लोग वेटिंग में हैं, इतने सारे लोग अभी लाइन में हैं, आप क्या चाहते हो, इनके नीचे जाना चाहते हो या इनके ऊपर आना चाहते हो। अब बताइए बंदा क्या कहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा रूल, सबसे अच्छी ज्वाइनिंग निकालने का जो तरीका है वो यही है। अगर आपके आपके बैग में, आपके साथ में आपकी डायरी, आपकी ये लिस्ट वाली डायरी है ना, जनाब ज्वाइनिंग तो कोई मना कर ही नहीं सकता। सामने वाला पता क्या मालूम, अरे बाप रे इतने सारे लोग हैं ज्वाइनिंग होने के लिए, ओ माय गॉड, लो भैया पहले मेरा लगाओ। अब उनके मन में क्या आ गया कि हाँ यार ये सारे लोग तो अभी आने वाले हैं, हो सकता है मेरे नीचे आए, डजंट मैटर वो कहाँ आएंगे, कौन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन किसका जानने वाला, वो एक अलग बात, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग आनी तय है। इस तरीके से मैंने टूल्स का इस्तेमाल किया, और जो भी है सो कॉल्ड, जो आप मानते हो कि जो मेरी अचीवमेंट है, मैंने ये सारी चीजें यहाँ से अचीव किया है। इसके अलावा ये सारी चीजें तो हो गई दोस्त, बात आती है अब इसको मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाया, जो स्लाइड के माध्यम से दिखाया कि इसको मैं क्या करूंगा, ये फाइल ऐसे पकड़ूंगा कि ये वाली डायरी ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे ऐसे ले करके घूमूंगा, या ऐसे लेकर, या कोई पन्नी में रख लूंगा, पॉलीथीन में रख लूंगा, कहाँ रखूं, क्या करूं, कितनी सारी चीजें मैं कंधे में लटकाऊं, कहाँ करूं। इन सभी चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है बैग। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके पास प्लान फाइल या सारी चीजों में बता रहा हूं ये हो, लेकिन हो सकता है बहुत पुरानी हो चुकी हो, तो आप अपडेट करिए। क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोगों की जो जो प्लान वाली बुक है या प्लान वाली फाइल है, जो भी है,
बड़ी गंदी हो चुकी रहती है, उसके बावजूद भी लोग उसके रखते हैं। फाइल में तरह-तरह के कागज, आधार कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र भी उसी में रखे पड़े हैं। आप मेरी फाइल उठाकर देख लीजिए, इसमें आप केवल वेस्टीज के प्लान के अलावा ये पूरी पूरी फाइल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी XYZ आप इसमें लगा सकते हैं, कोई स्टेटमेंट हो, अपलाइन का स्टेटमेंट हो, आपका स्टेटमेंट हो या कुछ अच्छे कोटेशन हो, आप वो रख सकते हैं। लेकिन इसको मतलब क्या मैं कहूँ कि उसको गंदा नहीं करना है, खराब नहीं करना है, जो भी रखना बड़ा पाक साफ रखना है, क्योंकि अच्छी चीजों में लक्ष्मी का वास होता है, साफ सुथरी चीजों में लक्ष्मी का वास होता है, सामने वाले को भी पसंद आता है। तो आपका बैग होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक बैग है, जितनी भी सारी चीजें मैंने अभी आपको एक एक करके निकाल के दिखाई ना, ये सारी चीजें इस मेरे बैग में रहती हैं। आप सोचो कि कितना सुंदर सा प्यारा सा बैग हो, चाहे वो आपका पिट्ठू बैग हो या नॉर्मल ये बैग हो, इस तरीके से बैग को आप बैग में सारा सामान भर लिए और किसी के पास जा रहे हैं एज अ प्रोफेशनल। आप सोचो, आपका ज्वाइनिंग या आपका बिजनेस कभी भी पीछे हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, कोई रोक नहीं सकता आपकी कामयाबी को। आप सोचिए, लेकिन अगर ये सारे टूल्स नहीं थे अब तक, अगर अभी मैं आपको बता दूं, अभी आप वेस्टीज व्यवसाय में जहां पर हैं 5% पे, 8% पे, 10% पे, 11% पे, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड जहां कहीं पर भी हैं, केवल इसी वजह से, अपनी आदतों की वजह से। अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार लाइए, इन सारी चीजों को अपडेट करिए, इन सारी चीजों को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। डेफिनेटली आज आप जहां पर हैं इससे और आगे हो जाते, अगर आप ये पहले किए होते तो। अगर नहीं है तो जरूर करिए, डेफिनेटली बहुत आगे हो जाएंगे। ये आपके अपने लाइफ का हिस्सा बना लो। अब इसके बाद ये सारी चीजें अगर मान लो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें मैंने इस बैग में भर ली और मैं निकलना शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी कुछ सारे टूल्स होते हैं जो डेमो के रूप में आते हैं, तो मैं डेमो के लिए एक अलग से ही मीटिंग कर लूंगा, जिसमें आपको जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत एक छोटी सी चीज मैं दिखा देता हूँ जो मेरे बैग में है, बार बार मुझे नजर आ रही, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एक डेमो का, जो कि हमारे बहुत बेहतरीन टूल्स में आता है। वैसे टूल्स में और भी बहुत सारे डेमो है। अब आप देखो ना, मैंने इसको बैग से ही निकाला, ये मेरे बैग में रहता है, ये फ्लैक्स का है। सारी मीटिंग करने के बाद अगर आपने कोई डेमो नहीं दिखाया ना, जिसका मतलब मीटिंग पूरा किया ही नहीं है आपने। डेमो नहीं दिखाया, कोई सा भी डेमो आप दिखाओ, बिना डेमो दिखाए आपकी मीटिंग पूरी हो ही नहीं सकती है। ये फ्लैक्स का है। मैंने क्या किया है, फ्लैक्स में आप बहुत सारे लोग थर्माकोल रखते हैं, वैसे मैं डेमो करके दिखाऊंगा, किसी दिन एक अलग मीटिंग करूंगा। मेरे पास फ्लैक्स का, अल्ट्रावास का, अल्ट्रासोप का, फेस वाश का, कैल्शियम का, आयरन का, पेस्ट का, साबुन का, ये तमाम डेमो होते हैं। मैं आपको किसी दिन ऐसे लाइव मीटिंग में करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग डेमो करने से घबराते हैं, या बहुत सारे जो लोग इसमें अभी लॉकडाउन में ज्वाइन हुए हैं उनको मालूम ही नहीं है कि डेमो भी होता है। डेमो देखने से भी लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, लोगों को प्रोडक्ट पर विश्वास बढ़ जाता है। तो ये एक डेमो है जो मैं हमेशा अपने बैग में रखता हूँ, बिना इसको दिखाए मेरी मीटिंग खत्म नहीं होती। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जिनके साथ मैं जाता हूँ उनकी मीटिंग करने, उनको मालूम है अच्छे से कि मनोज सर अगर डेमो ना दिखा तो मीटिंग का कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। प्लान हो ना हो, कम से कम डेमो दिख जाता है। मेरे अपलाइन ने मेरी एक बात बोली थी मुझे कि मनोज जी इसमें 90 कैप्सूल होते हैं, 90 कैप्सूल का डेमो दिखा करके खाना। वैसे मैं रेगुलर सप्लीमेंट खाता था, उन्होंने कहा अगर खाते ही हो, आप में से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी ऐसे हैं जो रेगुलर सप्लीमेंट खाते हैं, मैं आपको कहता हूँ वही सप्लीमेंट आपको खाना, फ्लैक्स खाना ना, किसी को दिखा करके खा लो। डेमो में 2 बूंद जो गिराया जाता है, जो जिस चीज का डेमो हम इसका थर्माकोल के साथ करते हैं, वो करके आप खाओ, खाना तो है ही। मेरे अपलाइन ने बोला था कि जनाब 90 कैप्सूल का डेमो दिखाते दिखाते आप डायरेक्टर बन जाएंगे। उस जमाने में तो 10,000 एक वीक से डायरेक्टर बनते थे लोग। आज की डेट में मैं कहता हूँ 90 नहीं, 45 कैप्सूल खत्म होते होते आप 45 डेमो करके तो आओ फील्ड में। डायरेक्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आज तक आपने कोई डेमो नहीं किया तो आप सोचिए आप कहाँ हैं। अगर डेमो करते होते तो आप कहाँ जा सकते थे। मुझे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी मिलते हैं, कहते हैं सर मैं बहुत प्लान कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? आप सोचिए, इसका जो थर्माकोल बहुत सारे लोग रखते हैं, क्या है थर्माकोल भी ऐसे क्या कि बैग अगर रखते हैं तो बैग में ही डाल दिए थर्माकोल, पतले दाने का रख लिए, वो पपड़ी सा बन गया, एकदम पिचक सा गया है, तो वो क्या गलने में टाइम लगता है। आप जादू दिखाना है, डेमो मतलब जादू अगर आप दिखा रहे हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, इसको थर्माकोल को छोटे छोटे टुकड़े करके, थर्माकोल के, ये देखिए थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसमें डाल रखे हैं, और ये हमारा फ्लैक्सी डायल कैप्सूल। आप देखिए इन सब का मैं अभी डेमो नहीं दिखाऊंगा, डेमो किसी दिन मैं और दिखाऊंगा, और मैं ना ही सिर्फ इसका डेमो दिखाऊंगा बल्कि अल्ट्रावास का, अल्ट्रासोएब का, फेस वाश का, कैल्शियम का, आयरन का, पेस्ट का, साबुन का, इस सब का डेमो मैं दिखाऊंगा आपको। इवन आप में से भी बहुत सारे लोग दिखाते हैं, आप लोग भी दिखाएंगे। लेकिन आज का जो मेरा पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ टूल किट पे था। लेकिन मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, टूल किट के साथ साथ में
आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, टूल किट के साथ में ड्रेसिंग सेंस अगर आपका सही नहीं है तो कितना भी किट आप लेकर के जाइए, कोई फायदा नहीं। आपको मैंने एक बात बताई थी अभी स्टार्टिंग में कि जनाब आप पेंटर को बुलाते हैं अपना घर मकान अपनी दीवार पेंट कराने के लिए, वो आता है बड़े ठीक ठाक कपड़े में आता है, लेकिन आपके घर में आने के बाद जब वो पेंटिंग करना शुरू करता है तो क्या जिस कपड़े में आया है उसी में पेंटिंग करता है? मैं आपसे सवाल करिए, उससे नहीं करता है। उसके लिए दूसरा कपड़ा है जिससे वो पेंट करता है, वो उसका क्या है? ड्रेस है। राजगीर आपने घर मकान बनाने के लिए एक दीवार उठाने के लिए राजगीर बुलाया तो जिस कपड़े में वो आता है उसमें वो पेंटिंग उसमें वो मकान बनाना नहीं शुरू करता, उसके लिए वो कपड़ा चेंज करता है, उसका भी ड्रेस है। पुलिस वाले की भी ड्रेस है, डॉक्टर की भी ड्रेस है, स्टूडेंट की भी ड्रेस है, जनाब हर चीज की ड्रेस है। ड्रेस का होना कितना कंपलसरी है आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रेस से ही बहुत सारे लोगों की पहचान होती है। हर व्यक्ति की पहचान होती है ड्रेस से। आप मैं ये सारे बैग वैग लेकर के बड़ा पूरा पूरा टाइट फिट होकर के निकल रहा हूँ, इस तरीके से मैंने टांग लिया और बहुत मस्त तरीके से मैं जा रहा हूँ किसी को प्लान दिखाने, लेकिन मेरे कपड़े से बदबू आ रही है, मेरे कपड़े की कॉलर फटी हुई है, हाथ पे ये अजीब से दाग लग गए, गंदे हुए धुले नहीं है। मैं ये ड्रेसिंग सेंस इन द सेंस मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 5,000 की शर्ट खरीदो, 10,000 की पैंट खरीदो, 4,000 का जूता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो भी हो साफ सुथरा हो, बस ध्यान रखिएगा। ड्रेस के ऊपर भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, मैं आपको कभी फिर दूंगा। आपका जो भी कपड़ा हो चेकदार या छीटेदार या कलरफुल ना हो, एक सिंपल प्लेन हो, कोई भी कलर हो, व्हाइट हो कोई बात नहीं, व्हाइट हो कोई भी कलर हो, ऑरेंज हो ग्रीन हो जो मर्जी वो कलर हो, लेकिन हल्का कलर हो और एक सिंपल कलर में हो, एक कलर का कपड़ा, पैंट और शर्ट का कॉम्बिनेशन हो। जनाब जिस दिन आप ऐसे जाएंगे ना, उस दिन लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू करेंगे, आपके प्रोजेक्ट की भी वैल्यू करेंगे, आपके व्यवसाय की, आपके सपनों की, आपकी सबकी इज्जत करेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं इतने सारे वेल्थ ऑन व्हील्स लेकर के जाऊं, लग्जरी कार बुक दिखाऊं, नॉर्मल कार बुक दिखाऊं, लीडिंग लेडीज दिखाऊं, प्लान दिखाऊं, फाइल दिखाऊं, सब कुछ दिखाऊं, वो लेकिन मुझे सबसे ज्यादा देख रहा है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ और ये सब निर्जीव हैं। जान तो मैं भर रहा हूँ इसमें, मैंने फाइल दिखानी शुरू की, ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है ऐसा, वो तो निर्जीव है, वो नहीं बोल रहे हैं, उनमें जान मैं डाल रहा हूँ, लेकिन जो जिसमें जान है जो सजीव है ये निर्जीव जैसा दिख रहा है। हो गया ना विरोधाभास? इस चीज को आप समझिए। इन सारी चीजों के साथ थोड़ा सा खर्चा आपके ड्रेसिंग सेंस पे जरूर करिए। आप कहीं नौकरी करके आ रहे हैं, आप कहीं जॉब करके आ रहे हैं, कहीं से कोई व्यवसाय करके आ रहे हैं, हर जगह बस चीज की चर्चा करिए, लेकिन होता ना इन्विटेशन के टाइप का चर्चा करिए, क्यूरियोसिटी जगाने के टाइप की चर्चा करिए, प्लान दिखाने तभी आप बैठिए जब आप अच्छे सेंस अच्छे ड्रेसिंग सेंस में, क्योंकि उसका बड़ा महत्व पड़ता है, उसका बड़ा फैक्ट, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप आज मैं आपको ये बताने में सफल हो पाया। शायद आज की इस ट्रेनिंग या मीटिंग से आपके बिजनेस में कुछ प्रोग्रेस होगी। अगर आप लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेस तभी होगी जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, पीछे लिखी हुई सारे टूल्स को आप लेंगे और अपने असल लाइफ में अपने अमल करेंगे इसको। अपने रियल जिंदगी में आप अगर आप इसका अमल करेंगे तभी आपकी लाइफ में चेंज होगी। अदरवाइज ऐसी ट्रेनिंग मेरे जैसे हजारों देने वाले हैं, ज्ञानियों की कमी नहीं बहुत है, लेकिन क्या आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं? अगर आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं तभी आपको वो मिल पाएगा, राइट? तो विद दिस थैंक यू सो मच। और मेरा टारगेट था आज मैं आपको डेमो के बारे में बताऊं, लेकिन ये समय हो चुका है, तो मैंने आज आपको बताया कुछ टूल्स के बारे में और बताया थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस अपना जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं जिनको मैं फिजिकली देखता हूँ, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, किसी को ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छा है। जूते पे पॉलिश तो जनाब पता नहीं कितने महीने पहले हुई थी, कीचड़ में, बरसात का सीजन चल रहा है, कीचड़ लगा है, कीचड़ में है, पता चला कि वैसे ही दिखाए जा रहे हैं प्लान। अब सामने वाला आप जब आप बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो आपको देख, तभी वो आपसे पूछता है आप कमाल है ना तो फिर बताना, तभी ये बात। तो ड्रेसिंग सेंस, बैग आपका अच्छा होना। बहुत सारे साथियों में देखता हूँ मोटरसाइकिल चलते हैं, डिग्गी है, कुछ साथी तो हमारे जो साइकिल वाले हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि साइकिल से है तो गलत काम करें, साइकिल से बहुत अच्छा बिजनेस होता है, लाल बहादुर सर ने साइकिल से कार तक का सफर तय किया है,
लेकिन सोचिए जब भी वो जाते रहे होंगे, जाते थे फील्ड में स्टार्टिंग में जब वो साइकिल, तब भी अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करके और अपना बैग अच्छे से मेंटेन करके जाते थे। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ साइकिल से भी है तो पन्नी में लपेट लिए, कापी रख लिए और उसके बाद चले गए उसको पीछे कैरियर में दबा कर। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट इससे पड़ता है आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, डिग्गी में कुछ नहीं, केवल एक डायरी उठाया, डिग्गी में डाला और निकल गए थे। प्लान करके आ रहा हूँ सर, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। कैसे आएगी? इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी जो मुझे सुन रहे हैं, शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मनोज सर मुझे ही कह रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके जैसे सबको। आप अगर पन्नी में प्लान फाइल लेकर चलते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रोफेशनल बनिए, क्योंकि गली का क्रिकेट खेलना वो गली का क्रिकेट होता है, वो उससे पैसा नहीं आता। प्रोफेशनल बन करके जिस दिन आप क्रिकेट खेलेंगे ना, तभी पैसा आएगा, तभी इज्जत सम्मान मान इज्जत दौलत शोहरत सब मिलेगा। तो आप कैसा खेल रहे हैं? गली वाला खेल रहे हैं या